नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार में बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि प्रशासन की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। राजधानी पटना के बाद अब सिल्क सिटी भागलपुर में एक बड़े ऑपरेशन क्लीन की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम ने अपनी करोड़ों की जमीन और ऐतिहासिक तालाबों को माफियाओं और अवैध कब्जेदारों के चंगुल से आजाद कराने के लिए कमर कस ली है। भागलपुर नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा के एक आदेश ने पूरे हसनाबाद, कंपनी बाग और नाथनगर इलाके में खलबली मचा दी। पिछले 3 दिनों से निगम के अमीन जमीन की मापी कर रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए वो होश उड़ा देने वाले हैं। करीब 1.5 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध बस्तियां बस गई हैं, जहां 1000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या निगम इन हजारों लोगों को बेघर कर देगा या फिर कानून का डंडा अपनी जमीन वापस लेकर ही दम लेगा? आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उन 49 बड़े कब्जेदारों के नाम, निगम का पूरा मास्टर प्लान और उस तालाब की कहानी जिसे बचाने के लिए प्रशासन अब आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। इस पूरी कार्रवाई की धुरी है वार्ड संख्या 13 यानी कि पुराना वार्ड 17 का कंपनी बाग क्षेत्र। यहाँ खाता संख्या 907 की सरकारी जमीन पर कब्जे का एक ऐसा मायाजाल फैला है कि खुद नगर निगम के अधिकारी भी दंग रह गए। अमीन की शुरुआती मापी में पहले चरण में ही 49 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया। हैरानी की बात तो यह है, यहाँ सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां नहीं, रसूखदारों ने निगम की जमीन पर बड़े रकबे पर आलिशान पक्के मकान बना लिए। किसी ने टीन शेड डाला है तो किसी ने खपड़ैल घर। हद तो तब हो गई जब सरकारी जमीन पर दुकानें और धार्मिक संरचनाएं तक खड़ी कर दी गई। नगर आयुक्त ने अवैध निर्माण शाखा को सख्त निर्देश दिया कि खतियान के आधार पर 1-1 इंच की जमीन का हिसाब होगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि नगर निगम की आंखों के नीचे 1.5 एकड़ का ये निजी साम्राज्य खड़ा कैसे हो गया? अमीन की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि कई लोगों के पास जमीन के कुछ पुराने कागजात या रसीदें होने के दावे हैं, लेकिन नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने साफ कर दिया कि निगम के पास मौजूद खतियान ही अंतिम सत्य है। खतियान वो सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें जमीन का असली मालिक दर्ज होता है। सालों साल तक फाइलों में धूल फांकते खतियान जब बाहर निकले तो पता चला कि जहां आज आलिशान पक्के मकान है, वहां कभी सरकारी कसाई खाना या शेल्टर हाउस हुआ करता था। लोगों ने न केवल जमीन घेरी बल्कि धीरे धीरे निगम की बाउंड्री को ही गायब कर दिया। अब प्रशासन उसी लुप्त हुई बाउंड्री की तलाश में बुलडोजर लेकर निकला है। प्रशासन ने अब नाम लेकर वार करना शुरू कर दिया। अमीन की रिपोर्ट में जिन प्रमुख नामों का खुलासा हुआ है उनमें है श्रीकांत मंडल, पावन मंडल, चंद्रदेव मंडल, कारू मंडल और गुलाब मंडल जैसे नाम शामिल है। लिस्ट लंबी है। मुन्नीलाल मंडल, गणेश मंडल, नारायण मंडल, गोपाल मंडल, संजय मंडल से लेकर अशोक पोद्दार, बबलू चौधरी और राजेश रोशन तक हर उस शख्स की पहचान हो गई जिसने सरकारी संपत्ति को अपनी जागीर समझ लिया था। इस लिस्ट में जो 49 नाम पहले चरण में आए हैं उनमें से कई लोग स्थानीय राजनीति और समाज में अपनी पैठ रखते हैं। श्रीकांत मंडल, बावन मंडल और बबलू चौधरी जैसे नामों के साथ साथ दीपक शाह और पंकज तांती जैसे लोगों की पहचान होना ये बताता है कि ये अतिक्रमण किसी एक जाति या वर्ग का नहीं बल्कि एक संगठित कब्जा है। कई लोगों ने तो निगम की जमीन पर मंदिर और धार्मिक संरचनाएं भी बना ली, जो अक्सर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन नगर आयुक्त ने संकेत दिया कि इस बार आस्था या आंदोलन की आड़ में अतिक्रमण को नहीं छोड़ा जाएगा। भागलपुर के कंपनी बाग इलाके में जो मकान 30 बाई 94 या 42 बाई 54 फीट के बड़े रकबे में बने हैं, वो साफ इशारा करते हैं ये मजबूरी में बसाई गई झोपड़पट्टी नहीं बल्कि सोच समझकर बनाई गई अवैध कॉलोनी है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि पहले नोटिस, फिर सुनवाई और फिर बुलडोजर। सभी अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो नगर निगम का बुलडोजर इन अवैध निर्माणों को जमींदोज करने में देर नहीं लगाएगा। इस कार्रवाई के पीछे जमीन खाली कराना मकसद नहीं है बल्कि पर्यावरण और जल संरक्षण एक बड़ा कारण है। कंपनी बाग का तालाब क्षेत्र भागलपुर के लिए जल संचयन का मुख्य स्रोत था। अतिक्रमणकारियों ने तालाब के किनारों को भरकर वहां घर बना लिए, जिसकी वजह से इलाके में जल भराव और जल निकासी की गंभीर समस्या पैदा हो गई। निगम सूत्रों का कहना है कि जल स्रोतों पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालाबों को उनके पुराने स्वरूप में लौटाना निगम की प्राथमिकता है ताकि शहर को आने वाले समय में भीषण जल संकट से बचाया जा सके। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है बल्कि भागलपुर के भविष्य की भी है। कार्रवाई की आंच सिर्फ कंपनी बाग तक सीमित नहीं है। नाथनगर के हसनाबाद में निगम के पुराने कसाई खाने और शेल्टर हाउस की जमीन पर भी बुलडोजर चलने वाला है।
यहाँ 150 से अधिक घरों की पहचान हुई है। इसके अलावा पीपरपांती में डीप बोरिंग परिसर में रह रहे कर्मियों को भी 3 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। प्रशासनिक तैयारी पूरी है। नगर आयुक्त ने साफ कर दिया कि चरणबद्ध तरीके से निगम की हर एक अतिक्रमित संपत्ति को मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो भारी पुलिस बल की मांग की जाएगी और मजिस्ट्रेट की तैनाती में डिमोलिशन ड्राइव चलाया जाएगा। प्रशासन की निष्पक्षता का सबूत तब मिला जब नाथनगर के पीपरपांती में डीप बोरिंग कैंपस के भीतर रह रहे निगम के ही कर्मियों को नोटिस थमा दिया गया। निगम का कहना है कि जब हम बाहरी अतिक्रमणकारियों को हटा रहे हैं तो अपने ही विभाग के लोगों को अवैध रूप से परिसर में रहने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। ये संदेश बहुत साफ है कि चाहे वो आम नागरिक हो या सरकारी कर्मचारी, अगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा है तो आपको हटना ही होगा। नाथनगर के हसनाबाद में भी मापी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहां की बस्ती में रह रहे 1000 से अधिक लोगों की सांसें अटकी हुई है। वे अमीन के हर एक कदम और लाल झंडे निशान को अपनी बर्बादी की आहट मान रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ये भली भांति जानता है कि 1000 लोगों को हटाना आसान नहीं होगा। जैसे ही नोटिस की मियाद यानी डेडलाइन खत्म होगी, वहां विरोध के स्वर उठने तय है। इसलिए नगर आयुक्त ने जिलाधिकारी से समन्वय बिठाकर भारी पुलिस बल और दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट की मांग की है। बुलडोजर चलाने से पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की जाएगी। ये भागलपुर के इतिहास की सबसे बड़ी डिमोलिशन ड्राइव हो सकती है। लोग अब अदालतों का रुख करने की तैयारी में ताकि स्टे ऑर्डर लिया जा सके, लेकिन निगम की तैयारी इतनी पुख्ता है कि वो हर कानूनी बाधा को पार करने का दावा कर रहे हैं। क्या भागलपुर की सरकार अपनी जमीन वापस ले पाएगी या फिर एक बार फिर मानवीय आधार पर बुलडोजर के पहिए थम जाएंगे? ये मामला केवल ईंट और पत्थर के मकानों का नहीं, उन हजारों लोगों का क्या होगा इस सालों से जो यहाँ रह रहे हैं, ये सवाल है। क्या उनके पास कोई और विकल्प है या फिर प्रशासन की सख्ती शहर के विकास के लिए अनिवार्य है? भागलपुर नगर निगम की इस कार्रवाई ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। एक तरफ वो लोग हैं जो कानून की जीत चाहते हैं और दूसरी तरफ वो बेघर होने के डर से कांप रहे हैं। अगले 1 सप्ताह के बाद भागलपुर की तस्वीर क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे YBN बिहार झारखंड। इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? क्या निगम को बिना पुनर्वास के बुलडोजर चलाना चाहिए या फिर सरकारी जमीन को हर हाल में मुक्त कराना ही सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।